औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये खूबसूरत और मुतबर्रक बरकतों वाला महीना आज 20वां रोज़ा है और आज जो है वो मोतकिफ़ जो हैं वो इतिकाफ़ भी करेंगे। जिन्होंने ये नीयत की हुई है, अल्लाह ताला उनकी नीयत के मुताबिक उनको अजर व सवाब अता फरमाए। और जिसको ये मेरी वीडियो शाम से पहले पहले मेरी बात अगर किसी तक पहुंच जाए तो उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या करे, अगर टाइम इजाज़त देता हो और अगर बंदे की जो है वो फुर्सत उसको मिले तो वो इतिकाफ़ करने की कोशिश करे। क्योंकि ये जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ़ है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसको जो है वो हर साल इतिकाफ़ फरमाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने। और इसकी फजीलत जो है ये भी अल्लाह के महबूब ने बयान फरमाई है। इब्न माजा की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मोतकिफ के बारे में कि मोतकिफ जो है वो गुनाहों से बाज रहता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि वो नेकियां जो हैं वो इस कदर सवाब पाता है कि जैसे उसने सारी की सारी जो है वो नेकियां की। अब जो बंदा मस्जिद में बैठा है, जाहिर है वो जब बाहर नहीं है तो फिर उसने क्या बहुत सारे गुनाहों से बच जाना है, और जब उसने मस्जिद में बैठना है तो उसने बहुत सारी नेकियां जो है वो कर लेनी है। तो उसने जो है वो नेकियां करनी है, उसने नमाज भी पढ़नी है, वो नफल नमाजें भी पढ़ेगा, वो फर्ज नमाजें भी पढ़ेगा, वो रोजा भी रखेगा, वो कुरान पाक की तिलावत भी करेगा, वो तस्बीहात भी पढ़ेगा, वो सोएगा कम और अल्लाह का जिक्र ज्यादा करेगा, और बाहर से लोगों से मेल जो है वो मेल जोल उसका कम होगा। तो लिहाजा उसने सारी की सारी जो है वो नेकियां, बहुत सारी नेकियां हासिल करने का जरिया बन जाएगा। और अगर आप का कुरान पाक दुरुस्त नहीं है या आपको शरई मसाइल से जो है वो आगाही नहीं है, आपको पता नहीं है नमाज और रोजे के मसाइल का, आपको जो है वो अगर किसी मसले का पता नहीं है तो आप मस्जिद में बैठेंगे जब एतिकाफ, तो फिर आप अपने कारी साहब से, आपने अपने जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो आलिम है, उसके अलावा भी अगर कोई इल्म जानता है तो फिर आप उसके पास बैठ के सीखेंगे, आपको बहुत सारा जो है वो फायदा हो जाएगा। और ये बात याद रखें कि जो बंदा एतिकाफ करता है ना तो बहुत सारा फायदा हासिल करता है, वो दुनियावी भी और दीनी भी। दुनियावी उसको बैठने उठने का भी पता चलेगा जब वो बैठेगा इतिकाफ करने, और उसको मोहब्बत का पता चलेगा, और एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के बैठ के जो है वो आपने खाना है। जब आपने खाना है तो अकेले अकेले मस्जिद में लेके नहीं बैठ जाना, आप दस्तरखान बनाएं, दस्तरखान के ऊपर सारे जो है वो खाना रख लें और सारे मिल मिला के खाएं, एक दूसरे को पेश करके खाएं, एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के खाएं, और फिर सुन्नत तरीके के मुताबिक जो है वो खाना खाएं। तो फिर इस तरह आपको बहुत सारा जो है वो फायदा हासिल हो जाएगा। और एतिकाफ जो है, जब बंदा एतिकाफ बैठता है तो जो नेकियां वो एतिकाफ बैठने से पहले, यानी जो बाहर नेकियां करता है, मस्जिद में अभी नहीं बैठा तो जो बाहर वो नेकियां करता है, दिन में करता है, रात में करता है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, वो कोई जनाबे मन किसी जगह पे जाके कोई ऐसा उसका जरिया है कि जिस जगह से वो नेकी हासिल कर लेता है। अब एतिकाफ करने वाले को अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जितनी वो बाहर नेकियां करता है उन सारी नेकियों का सवाब मस्जिद में इतिकाफ बैठने की बरकत से अता फरमाता है। और अगली बात, अगली हदीस मुबारक समाअत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से सवाब कितना हासिल होता है। देखिए, एक बंदा जो है वो हज के लिए उसने पैसा लगाया, कोई 7-8 लाख रुपया लगाया, और उमरा के लिए किसी ने 3 लाख रुपया लगाया। अब इतना सा सफर करके वो गया है, लेकिन क्या पता कि उसका ये सफर जो है वो मकबूल हो ना हो। बारगाह ही खुदाबंदी है, वो बेपरवाह है, वो चाहे तो कबूल फरमाए, ना चाहे तो ना कबूल फरमाए। पता नहीं वहां पे जाके अरकान हज जो अदा कर रहे हो वो कबूल फरमाए कि ना फरमाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है वो पूरे इखलास के साथ, पूरी परहेजगारी के साथ अगर अल्लाह के घर में आप एतिकाफ बैठ जाते हो तो कितना सवाब आपको हासिल होगा। ये जो है रिवायत इमाम बहकी ने जो है वो अपनी किताब के अंदर लाए। आप फरमाते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत करते हैं, इमाम बहकी ने इमाम हुसैन से रिवायत जो है ये ली है। वो कहते हैं कि नवासे रसूल जिक्र गोशाए बतूल हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपके शहजादे
इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का यानी आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। देखिए कितना बड़ा सवाब है, 2 हज और 2 उम्रे का, कितना सस्ता हो गया। अल्लाह के महबूब ने कितना आसान और सस्ता जो है वो उम्रे और हज का सवाब जो है वो बयान फरमा दिया। ना पैसा लगे, ना सफर करना पड़े, आप जो है वो अपने घर से उठ के सिर्फ मस्जिद तक आना है और 10 दिन आपने मस्जिद में बैठना है। तो ज़हन बनाएं, कोशिश करें कि हमने जो है वो एहतिकाफ करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। कम से कम जिंदगी में, अपनी जिंदगी में एक मरतबा तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत जो है ये पूरी करने की कोशिश करें ना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक की अमल अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें दीन की मोहब्बत अता फरमाए। और जिन्होंने एतिकाफ बैठने की नीयत की है, अल्लाह उनकी नीयत को, उनके एतिकाफ को, उनकी कोशिश को, उनकी मोहब्बत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा के बख्शिश और मगफरत का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।